Hi everyone. Today I'm going to teach you how to create pivot table in Excel with progress, dynamic, donut chart and डैशबोर्ड। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ कुछ कॉलम बनाए हुए हैं। रीजन रीजन में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इसके हिसाब से हमारे पास एक रिकॉर्ड है और इसके अंदर सेल्स है, नेम है और सिटी है और डेट। अब इन सभी को यूज़ करते हुए एनालाइज करना है हमें और पिवट टेबल सबसे पहले क्रिएट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल डेटा जो फर्स्ट हेडिंग रीजन आ रही है, यहाँ आप किसी भी डेटा के ऊपर ये काम आराम से आसानी से कर सकते हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इसको सिलेक्ट करें सबसे पहले। ऑल जितना भी डेटा आपका है, सेल्स डेटा है या रिपोर्ट आपके पास है, प्रोग्रेस देखनी है, उसमें परफॉर्मेंस देखनी है, जो एक्सेल में पहले भी मैंने आपसे शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करी है। तो वो पिवट टेबल वगैरह की जो सीरीज़ है बेसिक एक्सेल, वो भी देख सकते हैं। और बाकी जो इस ऑफ क्लास के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ये भी गौर से देखें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें डेटा तैयार किया है। यहाँ नेम, सिटी, डेट, डेली सेल्स, इसका पिवट टेबल तैयार करना है। ऑल सेलेक्ट करें। सिलेक्शन की लास्ट वीडियो मैंने जो सीरीज़ 200 की थी उसमें बताया था बेसिक एक्सेल में तरीका। फर्स्ट सेल पे आके अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट करें एरो तो ऑल रो सेलेक्ट, इसको फटाफट सिलेक्शन के लिए और टाइम हमारा कम लगे ये तरीका होता है टाइम सेव करने का। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अब डाउन एरो करूँगा तो लास्ट जहाँ तक ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है मैंने 55 रॉ तक, वो 1 मिनट में, 1 सेकंड में फटाफट सेलेक्ट हो जाएगा। तो माउस से भी टाइम लगता है, ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। शॉर्टकट की से आप सिलेक्शन बनाएं काम करते हुए, जो भी डेटा पे आप सिलेक्शन करना चाह रहे हैं इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। पिवोट टेबल का ऑप्शन हमें इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें। यहाँ इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ दिया हुआ है आपको पिवोट टेबल। सिलेक्ट करने के बाद पिवोट टेबल पे क्लिक किया हमने यहाँ और यहाँ पूछ रहे हैं हमसे सिलेक्ट आ टेबल और रेंज। तो पहले से हमने सेलेक्ट किया हुआ था, अब दोबारा हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू वर्कशीट या एक्साइटिंग वर्कशीट। तो यहाँ शीट 1 पे ये बना हुआ है, अलग शीट पे एक पिवट टेबल डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारा जो डेटा होगा, जो प्रोग्रेस, डोनट चार्ट एंड डैशबोर्ड हमें बनाना है, वो अलग शीट पे हम तैयार करें। तो इसके लिए हम न्यू वर्कशीट पे चेक लगा हुआ रहने देंगे और सिंपली ओके कर देंगे। जैसे ही देखें ओके करते हैं, ऐसे जूम में बड़ा कर लेता हूँ, ये पिवट टेबल फील्ड है यहाँ पर, यानी पिवट टेबल एरिया यहाँ बता रहा है और ये पिवट टेबल फील्ड। अब शीट 1 पे ओरिजिनली डेटा है और शीट 2 पे पिवट का जो हमने न्यू वर्कशीट किया था वो आ रही है हमारे पास पिवट टेबल की शीट। और यहाँ पर अब 4 ऑप्शन, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू। यहाँ से मैं रीजन उठाकर रो में ला रहा हूँ और सेल्स उठा के यहाँ वैल्यू में लेकर आ रहा हूँ। तो इस तरह से देखें हमारे पास क्या होगा, जिन एम्प्लॉयज़ ने सेल्स की है तो ये अगर आप क्वार्टर वाइज देखना चाह रहे हैं, डेट वाइज देखना चाह रहे हैं, तो उस तरह से भी आप इन फील्ड के अंदर इन कॉलम को ड्रैग कर सकते हैं। और ज़रूरी है अगर पिवट टेबल के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो लाजमी पिवट टेबल की वीडियो पहले देख लें, वहाँ जाके शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे। इसमें जो सिंपल इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ वो जो ऑप्शन है वही डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर डिटेल से इसको डिज़ाइनिंग देखनी है, लेआउट सेट करना किस तरह से पिवट के कर सकते हैं हम, वो आप शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे देख लें। तो रीजन वगैरह भी हम कॉलम में फ़िल्टर में रख के देखें, इजी। ये भी इसमें भी बता देता हूँ, स्टेप इस तरह है कि आप नेम कॉलम में रख के देखें इस तरह से, अगर सही लग रहा है तो यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो उठा के इसको यहाँ छोड़ दें। तो फिलहाल मैंने क्या किया, रीजन उठा के रॉ में रखा है और डेली सेल्स की जो हेडिंग थी वो क्लिक करके वैल्यू जो सेक्शन है इसमें वहाँ ड्रैग किया है। उसके बाद
नेक्स्ट स्टेप जो नेम है वो हम फिल्टर में ड्रैग कर देते हैं। फिल्टर से क्या होगा, कोई भी स्पेसिफिक नेम यानी सेल्स का हमें देखना है, नेम जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे की उनकी सेल्स ईस्ट में कितनी है, नॉर्थ में कितनी है, साउथ में कितनी है। क्योंकि यहाँ शीट 1 पे अगर आप देखें तो यहाँ जो नाम है वो मैंने रिपीट किए हुए हैं इस तरह से। तो ये चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिल्टर में रख देते हैं नेम की हेडिंग को, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी एक अगर एम्प्लॉय की सेल्स का रिकॉर्ड देखना है तो वो हम फिल्टर लगा के स्पेसिफिक चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए नेम वाली हेडिंग पे क्लिक करें। नेम वाली हेडिंग पे क्लिक करने के बाद फिल्टर में लाके इसको ड्रैग कर दें। अभी ऑल आ रहा है, अगर किसी भी एक एम्प्लॉयज़ को देखना है तो हम यहाँ पर आएंगे, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे चेक लगाएं, ऑल अनचेक हो जाएगा। ऑल क्लिक करने के बाद अब जिस एम्प्लॉय को देखना है उस पर चेक लगाएं और ओके, तो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। दोबारा इसको क्लिक कर रहा हूँ और ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इसी तरह अगर मैं ऑल पे क्लिक करने के बाद किसी दूसरे सेल को देखना है, ओके करा मैंने, तो उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। ऑल ओके, यहाँ तक ये काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट काम इसके अंदर हमें ये करना है, अगर परसेंट के अंदर दिखाना चाह रहे हैं हम यहाँ पर कि कितने परसेंट सेल्स हुई है, तो इसके लिए फिर हम इनको चेंज कर देंगे। जो नॉर्मल यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, ये जनरल सेक्शन से जो वैल्यू है वही आ रही है हमारे पास, और इसको चेंज करने के लिए सिलेक्ट करेंगे ऑल। अगर सिलेक्ट नहीं भी करें तो इसको चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर शो वैल्यू एज परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, इस पर क्लिक करें तो इस तरह से ये देखें परसेंट के अंदर लिखी हुई आ जाएगी जो सेल्स होगी कितने परसेंट किस रीजन के अंदर हुई। और यहाँ पर और डिजिट की जो वैल्यू है, अगर इसको कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ नंबर सेक्शन दिया हुआ है होम मेन्यू में, और इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं हम। ऑल सिलेक्ट करें या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, और ये परसेंटेज इसमें सिंगल हो रहा था, इसमें एक साथ आप पूरा फॉर्मेट चेंज कर लें, परसेंटेज क्लिक और डेसिमल प्लेसेस को 0 करके ओके कर दें। तो यहाँ देखें इस तरह से सिंपल वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। अब यहाँ पे जो भी नाम हम सिलेक्ट करेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ उसी का रिकॉर्ड हमारे पास आएगा यहाँ पर। इसको मैं ऑल अनसिलेक्ट कर रहा हूँ और किसी भी एक नाम पे चेक लगा के ओके करूँगा। देखें तो वही एम्प्लॉयज़ की जो सेल्स होगी वो हमारे पास आ जाएगी। ऑल चेक ऑल करा ओके। अच्छा, यहाँ एक चीज़ नोट कर लिएगा, यहाँ जो मैंने 100% दिखाया था कि सेल्स किस एम्प्लॉय ने कितनी करी है, तो 100% यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहा था। जैसे हमने अन चेक किया ऑल से और फिर किसी एक पे क्लिक करके मैंने ओके करा तो यहाँ 100% शो हो रहा है। लेकिन हमें देखना है कि ईस्ट नॉर्थ साउथ सबकी सेल्स को, तो ऑल करा मैंने, चेक लगा के ओके करा दोबारा, और शीट 1 पे जाके यहाँ जो हम नॉर्थ साउथ ईस्ट या वेस्ट का जो रिकॉर्ड है इसको मैंने आपको बताया क्वार्टर वाइज भी रख सकते हैं, डेट वाइज भी रख सकते हैं, रीजन वाइज, मैं रीजन वाइज रख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होंगे जिनकी सेल्स है तो वो देख लीजिएगा कौन से रीजन में किस किसने एम्प्लॉयज़ ने सेल करी है। तो मैंने अहमद पे चेक लगाया है, तो वो नॉर्थ में भी थे अहमद, साउथ में भी थे, ईस्ट में भी थे। तो यहाँ पर पिवट टेबल में जब मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ तो उनका रिकॉर्ड शो हो रहा है। और अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसकी नॉर्थ साउथ में वेस्ट में नहीं है सेल्स, सिर्फ एक उसके अंदर है, तो फिर हम ओके करेंगे तो वही एक उसकी रीजन की सेल्स दिखाएगा वो 100%। तो इस चीज़ का ख्याल रख लिएगा। ऑल करके ओके करा मैंने, तो इसमें अहमद का रिकॉर्ड जो था वो तीनों के अंदर है। मैंने अहमद के ऊपर चेक लगा के ओके किया तो देखें तीनों की रिपोर्ट आ रही है किसमें कितने परसेंट किया है, और यहाँ पर पूरे 100% बन रही है सेल्स उसकी। तो इन चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा काम करेंगे।
बाकी यहाँ तक ये स्टेप हो गया था हमारा। नेम हमने ऑल करके दोबारा लेकर आ जाता हूँ। ये हमारा हो गया काम। इसमें सिंपल मैंने स्टेप बताया आपको। पिवट टेबल क्रिएट किया, पिवट टेबल के बाद ये जो फील्ड्स आ रही थी ये ड्रैग करी नेम फिल्टर में, रीजन रो में, और वैल्यू जो सेल्स थी वो वैल्यू में, और रॉ के अंदर रीजन की जगह क्वार्टर या डेट वाइज भी कर सकते हैं चेक आप। ये हमारा काम हो गया। इसके बाद मैंने कहा परसेंट में लिखा हुआ है तो राइट क्लिक करके हम शो वैल्यू एज में गए और परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट अब डिफरेंसेस देखना है। मैं चाह रहा हूँ इसके साथ ही एक हेल्पर कॉलम हो जिसके अंदर डिफरेंसेस पता चले हमें। तो इक्वल इसको सिलेक्ट या इसको बाद में सिलेक्ट करें, 1 माइनस, फिर इसको सिलेक्ट करके एंटर। तो ये हमारे पास जो रह जाएगा वो रिपोर्ट आएगी। इसको ड्रैग करें, कंट्रोल डी, और परसेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से परसेंट क्लिक, इसको क्लियर करके ड्रैग नहीं करते हैं। यहाँ फर्स्ट का जैसे हमने किया, सेकंड के ऊपर आएंगे इक्वल, पिवट टेबल के ऊपर जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये उसका एड्रेस डिफाइन करेगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस सिलेक्ट सेकंड सेल एंटर। सेम इसके लिए भी इक्वल 1 माइनस सेकंड सेल इंटर। तो जो रह जाएगा वो वैल्यू हमारे पास हेल्पर कॉलम के अंदर आ जाएगी। इस तरह ये काम करने के बाद ऑल से जाके मैं एम्प्लॉइज़ अहमद को ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ जो इसकी सेल्स उस हिसाब से देखें डेटा चेंज हो गया, जो परसेंट रह गया वो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें यहाँ पर एंड फंक्शन या कॉनकैटिनेट फंक्शन का करना है। इक्वल V1 जो नेम सेलेक्ट करा है हमने, इसको कंबाइन करने के लिए सेल्स लिखा हुआ आ जाए नाम और सेल्स के साथ, तो इन्वर्टेड कॉमा करेंगे। फिर एंड फंक्शन शिफ्ट के साथ 7 बटन कीबोर्ड का जो अल्फाबेटिकल कीज के ऊपर न्यूमेरिक कीज है वहाँ 7 बटन प्रेस करने के बाद फिर स्पेस, फिर 7 अगेन शिफ्ट के साथ एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद सेल्स, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंटर। ये जो एंड फंक्शन था इसके यहाँ पर फिर इन्वर्टेड कॉमा है। जो कॉनकैटिनेट फंक्शन एंड है इसके एंड के बाद इन्वर्टेड कॉमा आएगा, और यहाँ पर एंड से पहले इन्वर्टेड कॉमा जो स्पेस दिया था। अब इंटर करेंगे तो उसके नाम के साथ जो होगा एम्प्लॉयज़ की वो सेल्स लिखी हुई हेडिंग मिल जाएगी हमें यहाँ पर। तो ये काम हमारा स्टेप हो गया। अब हमें करना है चार्ट ड्रॉ। इसके लिए इंसर्ट के अंदर जाएंगे, मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है हमारे पास चार्ट सेक्शन, और यहाँ पर आ रहा है आपका इंसर्ट पाई और डोनेट। इस पर क्लिक करके यहाँ पर दिया हुआ है डोनेट, डोनेट पे जाएंगे। जैसे ही चार्ट पर क्लिक करेंगे ब्लैंक, अभी कोई रेंज डिफाइन नहीं करी थी तो यहाँ ब्लैंक आ रहा है। चार्ट टूल, डिज़ाइन और फॉर्मेट, डिज़ाइन और फॉर्मेट में यहाँ पर दिया हुआ आपको सिलेक्ट डेटा, और इसके अलावा जब फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ इसका सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर आप इसका साइज 8 और इसको भी 8 करके सिक्स सेंटीमीटर करके देखते हैं, और यहाँ से अभी 6 कर देते हैं। और इसको भी 6 सेंटीमीटर। तो ये सही है। इस तरह से ये आ गया हमारे पास। और थोड़ा सा अगर बढ़ाना है तो 8 cm सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इंचेस में होगा। तो ये हमारे पास आ गया। बल्कि इसको कम ही कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है 6, और इसको भी कर रहा हूँ 6। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमें करना है राइट क्लिक, या फिर यहाँ डिज़ाइन में देखिएगा सिलेक्ट डेट, डेट में आने के बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ ऐड पर क्लिक करेंगे। सीरीज़ नेम अभी फ़िलहाल कुछ नहीं रख रहे हैं हम। यहाँ पर सीरीज़ वैल्यू आ रहा है इसके अंदर, इसको ब्लैंक कर दें सीरीज़ वैल्यू जो आ रही है, और यहाँ पर कॉमा 1 1 3 हो गया। फिर टोटल 20 टाइम इसको हमें 1 करना है। कॉमा 1, फिर कॉमा 5, कॉमा 6, कॉमा 7, कॉमा 8, कॉमा 9,
कॉमा, फिर 1, 11 हो गया, फिर कॉमा 12, फिर कॉमा 13, फिर कॉमा 14, फिर कॉमा 15, फिर कॉमा 16, फिर कॉमा 17, कॉमा 18, कॉमा 19, कॉमा 20। तो ये कंप्लीट करने के बाद ओके करेंगे इसको। जैसे ही ओके करेंगे देखें इस तरह से ये बना हुआ आ जाएगा और यहाँ से भी इसको क्लिक करके ओके कर देंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे, चार्ट टाइटल अनसेलेक्ट और लीजेंड भी अनसेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तक ये हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट इसमें फॉर्मेटिंग करनी है और इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, और राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट प्लॉट एरिया। फॉर्मेट प्लॉट एरिया के अंदर जाएंगे, यहाँ पर फिल कलर जो आ रहा है यहाँ पर सॉलिड कर देते हैं। सॉलिड में या इसका फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, 9 फिल करें इसको। 9 फिल के बाद क्लिक और शेप आउटलाइन भी 9। अब इसके बाद जो ये आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे डोनट के ऊपर, और इसमें फॉर्मेट डेटा सीरीज, और यहाँ पर इसका डोनेट होल साइज दिया हुआ है, इसको मैं कर रहा हूँ 60 या 50 करके देख लें। और ये जो बकेट बना हुआ आ रहा है फिल एंड 9, और यहाँ से जाके इसका कलर जो होगा वो यही रख देते हैं हम, और क्लोज कर देते हैं इसको यहाँ से। अब इसकी कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे क्लिक करें इसके पोस्ट साइड पे, और फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी इस तरह से, और फिर एक और कॉपी करनी है। कंट्रोल सी कॉपी हुआ है, बस एक और दफ़ा कंट्रोल वी पेस्ट। अब शिफ्ट के साथ तीनों को सिलेक्ट करें प्रेस करके, देखें इस तरह से सिलेक्ट होंगे तीनों, और इसको फिर सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ, और इसको यहाँ पर लेकर आते हैं। सेट करने के लिए अलाइनमेंट इसकी, यहाँ फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, अलाइन दिया हुआ है यहाँ पर अलाइन मिडल, और यहाँ पर दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली इस तरह से। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो रीजन और सेल्स दिया हुआ है और हेल्पर कॉलम, वो इसके अंदर हमें ऐड करवाना है, यानी इसके साथ अटैच करना है तीनों का, ईस्ट नॉर्थ और साउथ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पर फर्स्ट जो आ रहा है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्ट डेटा, सिलेक्ट डेटा में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, इक्वल, और जो ईस्ट नेम आ रहा है इक्वल के साइन के बाद इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम 1 हटाकर ये जो डेली सेल्स और हेल्पर कॉलम है इनको सिलेक्ट करके ओके करेंगे, और ओके कर देंगे। अब ये देखें इस तरह से ज्वाइनिंग 2 तरह का हमारे पास शो हो रहा है। ये अगर इसको चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, और यहाँ पर आकर आप ईस्ट जो ये दिया हुआ है इसको हटा के ओके करें। तो देखें इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। बाकी इसके ऊपर काम करना है अगर, और राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट डेटा सीरीज, इसके ऊपर आएंगे और यहाँ से दिया हुआ है फैक्ट्स और फिल में आएंगे, यहाँ पर नो सॉलिड, इस पे पहले क्लिक करेंगे सिलेक्ट, फिर आएंगे इसके अंदर, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, जो ब्लू पार्ट है इस पर क्लिक करेंगे, फिर आएंगे इसमें फॉर्मेट डेटा पॉइंट और इसमें फिल और फिर नो सॉलिड, देखें इस तरह से। और उसके बाद जो ऑरेंज वाला एरिया है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर कर देंगे हम वाइट, और ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी सी बढ़ा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट, और इसको यहाँ से मैं कर रहा हूँ क्लोज। सेकंड चार्ट के लिए भी यही फॉर्मेटिंग करनी है हमें। इसके लिए सेकंड वाला जो आ रहा है चार्ट, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद राइट सेलेक्ट डेटा ऐड, और यहाँ पर इक्वल के साइन के बाद अब नॉर्थ वाली जो सेकंड हेडिंग है उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इसको क्लियर करेंगे, इक्वल के साइन के बाद ये दो नॉर्थ की दोनों डेली सेल्स और हेल्पर कॉलम है इसको सिलेक्ट करके ओके, राइट क्लिक फॉर्मेट
या पहले सीरीज चेंज चार्ट टाइप और यहाँ से जाके इस पे क्लिक करके फिर हम जाएंगे चेंज चार्ट सीरीज टाइप, नोट से जाके चेक अनचेक करा। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, ब्लू एरिया जो आ रहा है और फॉर्मेट डेटा पॉइंट, शेप फिल 9, उसके बाद ऑरेंज पे क्लिक और यहाँ से वही सेम कलर वाइट, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देंगे यहाँ से, ये रख लेते हैं इतना। क्लोज, और इसका कलर जो होगा वो शेप फिल सॉलिड, और यहाँ से इसको हम कर देते हैं रेड। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी इसकी कम कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ से इसको क्लोज किया, क्लोज करने के बाद इसका भी पहले कलर चेंज कर देते हैं हम। इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा सीरीज और यहाँ से शेप फिल बकेट में जाएंगे और सॉलिड फिल से जाके इसको हम कर देते हैं ग्रीन। इसको भी सिलेक्ट करके ग्रीन। क्लोज कर रहा हूँ। अब इसके अंदर हमें ये काम करना है जो हमने इसमें किया था, राइट क्लिक करेंगे, चेंज सेलेक्ट डेटा सॉरी, और इसके बाद ऐड पे जाएंगे, यहाँ से इक्वल के साइन के बाद सॉर्ट थर्ड हेडिंग जो आ रही थी वो, और इसमें इक्वल का साइन के बाद दोनों डेली सेल्स और हेल्पर कॉलम सेलेक्ट, ओके ओके। और इसको भी राइट क्लिक करेंगे, चेंज सीरीज चार्ट टाइप और अनचेक करेंगे इसको, साउथ वाली जो सेल्स आ रही है, ओके। इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा पॉइंट, कलर अब दोबारा इसका चेंज कर दें, यहाँ से सॉलिड ग्रीन, और यहाँ से बल्कि इसको नो फिल कर दें। नो फिल के बाद सेकंड वाली जो कैटेगरी है इस पर क्लिक करेंगे, सॉलिड, सॉलिड से जाके इसका जो ये आ रहा है इसका कलर ट्रांसपेरेंसी कम, इस तरह से। और मज़ीद कम करनी है, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा, यहाँ से इसको पॉकेट बकेट ये जो दिया हुआ है फिल, इसमें जाइएगा, सॉलिड, सॉलिड से जाएगा इसका फिल कम। इसका कलर वाइट करना रह गया था, इसको सिलेक्ट करके दोबारा से जाएंगे इसमें फॉर्मेट डेटा पॉइंट और जो सॉलिड फिल बकेट टूल दिया हुआ है इससे ट्रांसपेरेंसी को हम कम कर रहे हैं और यहाँ से फिल को वाइट, और ट्रांसपेरेंसी 20 या 30 के करीब तकरीबन कर लें इसको क्लोज। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया काम इतना। नेक्स्ट काम अब हमें करना है फॉर्मेट, इसमें जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ दिया हुआ है आपको टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है और यहाँ पर इक्वल का साइन देंगे। इक्वल के साइन के बाद जो डेली सेल्स फर्स्ट आ रही है इसको सिलेक्ट करके एंटर। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको चेक करते हैं। एंटर कर रहा हूँ तो ये देखें, वी फाउंड अ प्रॉब्लम विद द फार्मूला, वी कुड नॉट रेंज डिफरेंस और डिफाइंड नेम। तो इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं, अगर इस तरह का एरर आ रहा हो आपके पास तो ये मेरे पास जो रेंज डिफाइन हुई हुई है ये इसकी वजह से आ रहा है। आप डायरेक्ट इक्वल के बाद जब इस सेल पे क्लिक करेंगे डेली सेल्स तो आपकी वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। सेल एड्रेस यहाँ पर फार्मूला बार में एंटर कर दीजिएगा। इसको यहाँ पर मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करके ये जो नेम आ रहा है गेट पिवोट डेटा डेली सेल्स इसको क्लियर कर रहा हूँ और A3 की जगह मेरे पास जो यहाँ पिवोट टेबल में ये सेल्स है B4 में है, तो A की जगह मैं B कर रहा हूँ और 3 की जगह 4। बाकी ये पूरा यहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ और इंटर।
देखें जैसे ही मैंने इस तरह से काम किया यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया इंटर, और बाकी इसकी फॉर्मेटिंग साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, टेक्स्ट आई करके इम्पैक्ट, कलर यहाँ से जो फ़ॉन्ट का रखना है आपको वो कलर दे दें इस तरह से, और इसका फॉर्मेट में जाएंगे शेप नो फिल, आउटलाइन भी नो कर दें। तो इस तरह से हमारे पास ये काम हो गया। कंट्रोल क्लिक से एक और इसकी कॉपी ले लें यहाँ पर, और फिर एक और कंट्रोल क्लिक से इसकी यहाँ पर भी कॉपी ले लें। बाकी अब इसकी फॉर्मेटिंग हमें करनी है, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, चेंजेस के लिए इस पर क्लिक करें। यहाँ फार्मूला बार में B4 है, यहाँ फिर सेकंड वाला B5 होगा, इंटर, और इसको भी बड़ा कर दें, यहाँ से इम्पैक्ट कर देते हैं, और कलर जो डोनट कलर है उसी के हिसाब से इसको सेट कर देते हैं। बाकी इसको क्लिक करेंगे B6 और इसकी भी फॉर्मेटिंग बढ़ा देते हैं। फॉर्मेटिंग बड़ी करने के बाद इम्पैक्ट और कलर इसका ग्रीन सेट कर देंगे। आउटलाइन नन करी हुई है यहाँ पर, इस तरह से इसका भी थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं यहाँ से। अब ये देखने के लिए कि ये सही तरह से वर्क कर रहा है या नहीं, यहाँ से हम जाएंगे फिल्टर में, जो नेम हेडिंग हमने रखी थी सिलेक्ट ऑल, अहमद सिलेक्ट हुआ था, अनसेलेक्ट करके मैं कोई दूसरा एम्प्लॉय सिलेक्ट करके देखता हूँ तो ये जो ड्यूरेंट चार्ट है ये सब चेंज होकर हमें आंसर देंगे। देखें बिल्कुल सही वर्क कर रहा है इसका मतलब। और अब इसके अंदर हमें जो ये ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट का लिंक है ये बनाना है। इंसर्ट मेन्यू से जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ, वही सेम फार्मूला बार में इक्वल का साइन और हेडिंग एंटर, और इसको भी हम इसी तरह से यहाँ सेंटर कर रहे हैं, अलाइन मिडल के बाद यहाँ से इसको बड़ा कर रहा हूँ मैं सेंटर, और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट रख देते हैं एरियल, यहाँ पे बोल्ड, इस तरह से ये आ गया। और इसकी फॉर्मेटिंग भी इसी तरह कर देते हैं। यहाँ पहले फॉर्मेट में जाके शेप फिल 9 इस तरह से, और आउटलाइन भी इसकी 9 कर देते हैं। अब इसकी कॉपी ली मैंने, यहाँ से कॉपी लेने के बाद सेम यहाँ पर इसको लेकर आ गया, और एक कॉपी कंट्रोल के साथ क्लिक यहाँ पर। अब इसमें फार्मूला बार में जाएंगे, बैक स्पेस और 5 एंटर, और इसका कलर और डिज़ाइन भी चेंज, बोल्ड कर देते हैं यहाँ से, और सेम इसके लिए भी 6 आ जाएगा, 4 की जगह बैक स्पेस 6 एंटर, साइज बोल्ड, फॉन्ट कलर ग्रीन, एरियल कर देते हैं इसको, और इसको भी एरियल कर देते हैं यहाँ से, फ़ॉन्ट थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ इसका। तो ये इतना हो गया हमारा काम, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट तीनों हेडिंग का लिंक बन गया। हेडिंग का लिंक के लिए इंसर्ट मेन्यू हुई, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद क्लिक, फार्मूला बार में इक्वल किया, और ये जो मंथ सेल है इसको क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ ये इसकी रिपोर्ट बताएगा, हमें सेंटर कर देते हैं, इसको भी साइज़ बढ़ा कर देते हैं यहाँ से, और फ़ॉन्ट देख लें यही रखना है, ये भी रख सकते हैं यहाँ से। अब अगर मैं ऑल करता हूँ, चेक लगाऊंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ऑल सेल्स। और इसी तरह अगर हम किसी सिलेक्टेड को अगर यहाँ से अनसेलेक्ट करके सिलेक्ट करेंगे तो वही नाम उसका शो होगा, ये देखें। तो ये काम हो गया अब हमारा। इसको अब इसका जो राइटिंग कलर है, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट फिल दिया हुआ है, इसका कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज कर दें, और नेक्स्ट पिवट टेबल पे जब क्लिक करेंगे यहाँ तो पिवट टेबल टूल, एनालाइज, और यहाँ इंसर्ट टाइमलाइन और स्लाइसर ऑप्शन है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, ओके करेंगे इसको लगा के। तो यहाँ पर इसको हम सेट करेंगे, इसको
डाउन साइड लेकर आ रहा हूँ और इसी तरह यहाँ इंसर्ट में ही जब पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एनालाइज में स्लाइसर का ऑप्शन है, इसमें से हम नेम जो है नेम वाइज स्लाइसर जैसे फ़िल्टर कर रहे होते हैं यहाँ से डेटा को, तो वो वही काम हम स्लाइसर नेम से भी कर सकते हैं। टोटल नेम यहाँ पर आ रहे हैं, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। और ये जो हमें दिया हुआ है टाइम लाइन एरिया, टाइम लाइन ऑप्शन, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर रहा हूँ और इसका स्क्रॉल हटाना है, ऑप्शन में जाएं, यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रॉल, अनचेक कर दें और इसको इस तरह से रख देते हैं यहाँ तक। और मंथ के अलावा यहाँ ईयर वाइज करना है तो इसको ईयर में लेकर आ जाते हैं। यहाँ 2016 2017 जिसका भी ईयर का रिकॉर्ड देखना है वो हम इजी देख सकते हैं। और इसको सेट करना है, यहाँ थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं इस तरह से। और इसका कलर स्टाइल डिज़ाइन अगर चेंज करना है वो भी आप यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो कलर आपको बेहतर लग रहा है। अब 2 ईयर का रिकॉर्ड देखना है, शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो सारे ईयर का रिकॉर्ड, किसी एक सेपरेट देखना है एक का रिकॉर्ड तो 100%, और ऑल का देखना है तो फिर यहाँ से आके यहाँ तक क्लिक, या सिंगल क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लोज करेंगे तो ऑल का आ जाएगा फिर आपका। तो ये एक बेहतर तरीका। बाकी अगर एम्प्लॉयज़ को सिर्फ सेपरेट करके देखना है तो यहाँ से सिर्फ एक एम्प्लॉय का क्लिक करेंगे, जो रिकॉर्ड होगा जिस सेल्स के अंदर उसका वो नाम आ जाएगा यहाँ पर। फिर स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, मोहसिन को देखते हैं, यहाँ से देखें मोहसिन का तीनों उसका रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। बाकी इसकी और अच्छी फॉर्मेटिंग बेहतर भी कर सकते हैं। अब जो स्लाइसर अगर हमने ड्रॉ करा हुआ है, स्लाइसर का कलर, जब स्लाइसर क्लिक होगा तो स्लाइसर टूल ऑप्शन और यहाँ से सारे स्लाइसर स्टाइल दिए हुए हमें, तो इस पर क्लिक करते हुए आप यहाँ ऑप्शन से जाएंगे और कोई सा भी कलर जो आपको बेहतर लग रहा है वो कलर सेलेक्ट कर लें। बाकी इसका जो कलर है टाइमलाइन टूल्स, और यहाँ से जाके इसका भी कलर वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें टाइमलाइन अगर मैंने बता दिया सिंगल ईयर करना है तो सिंगल ईयर क्लिक, ऑल का देखना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक करेंगे, ऑल का रिकॉर्ड आ जाएगा इसमें। और सिंपल अतीक का यहाँ भी सिलेक्ट हुआ हुआ तो नाम से भी आ रहा है और ईयर से भी आ रहा है। इसी तरह मैंने आपको बताया था सेल्स वाइज या क्वार्टर वाइज अगर आपको देखना है तो वो रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। जो चेंज करेंगे क्लोज तो यहाँ ऑल सेल्स, और किसी एक सेपरेट को देख रहे हैं अगर आप तो यहाँ पर उसका नाम और उसकी रिपोर्ट आ रही है आपके पास। तो एक बेस्ट कमांड और एक बेस्ट तरीका एक्सेल में डाटा एनालाइज करने का, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये क्लास जो है हमारी पिवट टेबल एंड एक्सेल विद प्रोग्रेस डायनेमिक डोनट चार्ट एंड डैशबोर्ड। और मज़ीद इसको बेहतर करके जो बना सकते हैं, फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं, वो इसमें आप अपने माइंड से फॉर्मेटिंग और डिज़ाइनिंग और अच्छी करके इसको बना सकते हैं। सिंपल स्टेप समझाना मेरा मकसद था इसके अंदर। और इसको इसी तरह देखकर इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।